सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। यह दिन मन, आत्मा और जीवन में शांति लाने वाला होता है। मान्यता है कि सोमवार को शिवजी की सच्चे मन से पूजा करने से मानसिक तनाव, रोग, भय और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। जिन लोगों के जीवन में काम रुक रुक कर होते हैं, विवाह में विलंब होता है या मन अशांत रहता है, उनके लिए सोमवार का व्रत और शिव पूजन बहुत फलदायी माना गया है। शिव भक्ति का महत्व इसलिए भी महान है क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले हैं। वे भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। थोड़े से जल, बेलपत्र और सच्चे मन की प्रार्थना से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्ति मनुष्य के भीतर वैराग्य, धैर्य, क्षमा और सत्य का भाव जागृत करती है। शिव को स्मरण करने से अहंकार टूटता है और मन शुद्ध होता है। एक सरल शिव मंत्र, नमः शिवाय। इस मंत्र का जप सोमवार को या प्रतिदिन 108 बार करने से मन शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शिव कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति सोमवार को शिव कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, विश्वास और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही सोमवार और शिव भक्ति का सच्चा महत्व है। यह कहानी महादेव की असीम करुणा और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनका मन राजसी सुखों और अपनी रूपवती रानी चित्रलेखा के सौंदर्य में अत्यधिक डूबा रहता था। रानी को अपने सौंदर्य और अपने उच्च कुल पर बहुत अहंकार था। वह मानती थी कि संसार में सुंदर शरीर और स्वर्ण आभूषणों से ऊपर कुछ भी नहीं है, जबकि राजा का ध्यान प्रजा की समस्याओं से हटकर केवल आमोद प्रमोद में रहने लगा था। उसी नगर के एक अत्यंत मलिन और तिरस्कृत कोने में चंदा नाम की एक गणिका यानी वेश्या रहती थी, जिसे समाज केवल घृणा और उपभोग की वस्तु समझता था। किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि उस देह के भीतर एक ऐसी आत्मा निवास करती थी जो हर क्षण नमो पार्वती पते हर हर महादेव का जाप करती रहती थी। चंदा प्रतिदिन रात के अंधेरे में नगर के बाहर एक जर्जर और एकांत शिव मंदिर में जाती थी, जहाँ कोई नहीं आता था। वह अपने आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक करती और अपनी टूटी फूटी आवाज में महादेव के भजन गाती थी। वह अक्सर रोते हुए कहती थी कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं संसार की दृष्टि में अपवित्र हूँ। मेरा जीवन कीचड़ में खिला वह कमल है जिसे कोई मंदिर में नहीं चढ़ाएगा, पर क्या आप मुझे अपने चरणों में स्थान नहीं देंगे? उसकी यही व्याकुलता उसकी सबसे बड़ी तपस्या बन गई थी। समय का चक्र घूमा और एक दिन राजा चंद्रसेन को एक ऐसी रहस्यमयी और भयानक चर्म रोग की बीमारी ने घेर लिया कि उनका सारा शरीर गलने लगा और उससे दुर्गंध आने लगी। राजवैद्यों ने हार मान ली और रानी चित्रलेखा, जो कभी राजा के आलिंगन के बिना एक पल नहीं रहती थी, अब संक्रमण के डर से अपने कक्ष के द्वार बंद कर चुकी थी और राजा को मरणासन स्थिति में अकेला छोड़ दिया था। राजा को तब आभास हुआ कि जिस शरीर और जिस प्रेम पर उन्हें गर्व था, वह सब नश्वर है। तभी एक रात राजा के स्वप्न में एक भस्मधारी अघोरी आया और बोला कि राजन, तुम्हारी मुक्ति किसी औषधि में नहीं, बल्कि उस पुण्य में है जो किसी ऐसे भक्त ने कमाया हो जिसने महादेव को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हो। यदि कोई निष्पाप हृदय वाला व्यक्ति अपनी तपस्या का फल तुम्हें दान कर दे तो तुम जी सकोगे। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। कई बड़े बड़े पंडित और तपस्वी आए, लेकिन कोई भी अपने वर्षों की तपस्या का फल एक मरते हुए राजा को देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको अपने पुण्य खोने का भय था। अंत में जब महल के द्वार पर सन्नाटा छा गया, तब वह वेश्या चंदा वहां पहुंची। उसके साधारण सूती वस्त्र और उसकी पहचान देखकर दरबान उसे रोकने लगे, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। वह सीधे राजा के पास पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, हे महाराज, मैंने जीवन भर जो भी छुपकर महादेव की भक्ति की है, यदि वह सच्ची है और मेरे शिव मुझ पर प्रसन्न है, तो मैं अपनी उस सारी भक्ति का फल आपको दान करती हूँ। चंदा ने अपने पास रखे लोटे से अभिमंत्रित जल राजा पर छिड़का और देखते ही देखते राजा का शरीर कंचन जैसा चमकने लगा। उनका रोग जड़ से समाप्त हो गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई।
रानी चित्रलेखा जो दूर से यह सब देख रही थी, लज्जा से पानी पानी हो गई, क्योंकि वह उच्च कुल की होकर भी वह त्याग न कर सकी जो एक तिरस्कृत स्त्री ने कर दिखाया था। राजा चंद्रसेन चंदा के चरणों में गिर पड़े और बोले, पुत्री, आज तुमने मुझे केवल जीवन दान नहीं दिया, बल्कि महादेव के असली स्वरूप के दर्शन कराए हैं। राजा ने उसी क्षण राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया और रानी ने भी अपना सारा अहंकार त्याग कर चंदा से क्षमा मांगी। इसके बाद राजा, रानी और चंदा तीनों सन्यासी बनकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, जहाँ चंदा उनकी गुरु बनी और उन्हें शिव तत्व का ज्ञान दिया। कहते हैं कि महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उन तीनों को दर्शन दिए और चंदा को अपनी परम भक्त घोषित किया। महादेव ने संसार को यह संदेश दिया कि भक्ति में कुल, जाति या व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है, केवल भाव ही सर्वोपरि है। वह वेश्या अपनी भक्ति से देवी के समान पूज्य हो गई और राजा व रानी ने अपनी सेवा से मोक्ष प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव के दरबार में न्याय शरीर के कर्मों से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होता है, और जो सब कुछ शिव को अर्पण कर देता है, शिव स्वयं उसके हो जाते हैं। यह कहानी महादेव की भक्ति के उस शिखर की ओर ले जाती है, जहाँ राजा, रानी और वह भक्त नारी, चंदा, संसार के बंधनों को पूरी तरह त्याग कर शिव तत्व में लीन होने की ओर अग्रसर होते हैं। हिमालय की दुर्गम गुफाओं में पहुंचकर राजा चंद्रसेन, रानी चित्रलेखा और चंदा ने एक ऐसी साधना प्रारंभ की जो केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। राजा, जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, अब कठोर पत्थरों पर बैठकर नमः शिवाय का अखंड जाप करते थे। उनके शरीर पर अब स्वर्ण आभूषण नहीं बल्कि भस्म की परत थी, जो यह दर्शाती थी कि अंत में सब कुछ राख ही होना है। रानी चित्रलेखा, जिनका सारा जीवन अपने रूप को संवारने में बीतता था, अब वह स्वयं अपने हाथों से जंगली कंदमूल चुनती और चंदा की सेवा करती थी, क्योंकि उन्हें बोध हो गया था कि चंदा ही उनकी वास्तविक गुरु है, जिसने उन्हें नश्वरता से मुक्ति का मार्ग दिखाया था। चंदा की अवस्था अब सामान्य मनुष्यों जैसी नहीं रही थी। वह घंटों तक समाधि में रहती और उसके मुख से निकलने वाली शिव की स्तुति से गुफा के पत्थर भी पसीजने लगते थे। एक समय ऐसा आया जब इंद्रदेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भयंकर आंधी और मूसलाधार वर्षा की। बिजली कड़कने लगी और ऐसा लगा मानो पहाड़ टूटकर गिर जाएंगे, लेकिन चंदा के विश्वास में रत्ती भर भी कंपन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों से अश्रु बहाते हुए महादेव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, यदि आपने इस दासी को स्वीकार किया है, तो इन दो आत्माओं, राजा और रानी, की रक्षा करना आपका दायित्व है। और कहते हैं कि उस समय स्वयं नंदी ने आकर गुफा के द्वार पर पहरा दिया ताकि उनकी साधना में कोई बाधा न आए। तपस्या की अग्नि जब अपने चरम पर पहुंची, तो राजा के भीतर का बचा कुचा अहंकार और रानी के भीतर का बचा हुआ सौंदर्य का मोह पूरी तरह भस्म हो गया। एक रात, जब आकाश गंगा साफ दिखाई दे रही थी और चारों ओर पूर्ण सन्नाटा था, अचानक पूरी हिमालय पर्वतमाला एक अलौकिक नीली रोशनी से भर गई। चंदा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने साक्षात महादेव अपने दिव्य स्वरूप में खड़े हैं। उनके गले में वासुकी नाग, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। महादेव को देखते ही राजा और रानी मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन चंदा मुस्कुराती रही जैसे कोई पुत्री अपने पिता को देख रही हो। महादेव ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कहा, पुत्री, संसार ने तुम्हें तिरस्कृत किया, लेकिन तुमने मुझे अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया। तुम्हारी भक्ति ने आज इन दोनों के पापों का भी नाश कर दिया है। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर पटका और वहां से एक पवित्र जल की धारा निकली, जिसे पीकर राजा, रानी और चंदा तीनों का अस्तित्व दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। वह क्षण ऐसा था जहां राजा का राजसी गौरव, रानी का रूप और वेश्या का बीता हुआ कल सब कुछ शिव की अनंत करुणा में विलीन हो गया। उस दिन के बाद वे तीनों कहीं नहीं देखे गए, पर माना जाता है कि वे आज भी कैलाश के किसी कोने में शिव के गणों के रूप में निवास करते हैं। उनकी यह गाथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कभी बंद नहीं होता, चाहे मनुष्य ने कैसा भी जीवन जिया हो। यदि एक पल के लिए भी वह सच्चे मन से महादेव को पुकार ले, तो महादेव उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उसे समाज के कलंक से मुक्त कर मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देते हैं। यह कहानी केवल एक राजा, रानी और वेश्या की नहीं है, बल्कि यह हर उस विचलित मन की है जो संसार की चकाचौंध में खो गया है और जिसे केवल महादेव की भक्ति ही सही राह दिखा सकती है। हिमालय के उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने के बाद
कहानी का यह अंतिम भाग उन तीनों की आत्माओं के परम शिवधाम की यात्रा और उनके द्वारा छोड़े गए उस संदेश के बारे में है जिसने मृत्युलोक पृथ्वी के इतिहास को बदल दिया। जब राजा चंद्रसेन, रानी चित्रलेखा और चंदा के भौतिक शरीर उस नीली ज्वाला में शांत हुए, तब उनकी चेतना ने देखा कि वे किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि साक्षात कैलाश पर्वत के मुख्य शिखर पर खड़े हैं, जहाँ समय रुक जाता है और केवल आनंद का वास होता है। वहां न कोई राजा था, न कोई रानी और न ही वह अतीत जिसे समाज ने कलंकित किया था। वहां केवल 3 शुद्ध ज्योतियां थीं जो महादेव के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी थीं। चंदा को महादेव ने अपने सबसे निकट स्थान दिया, क्योंकि उसकी भक्ति उस समय शुरू हुई थी जब उसके पास खोने के लिए केवल अपना अपमान था, जबकि राजा और रानी ने तब महादेव को पुकारा जब उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री चंदा, तुमने सिद्ध कर दिया कि गंगा की लहरें केवल उसे ही शुद्ध नहीं करती जो पवित्र है, बल्कि वे कीचड़ को भी अपने भीतर समेटकर सागर बना देती है। चंदा ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या मेरे जैसे अकिंचन को आपके चरणों में स्थान मिलेगा? महादेव ने अपनी जटाओं से एक बूंद जल पृथ्वी की ओर गिराया और बोले, संसार तुम्हें आज से एक वेश्या नहीं बल्कि भक्ति शिरोमणि के नाम से जानेगा, और तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक उन भटके हुए लोगों को राह दिखाएगी जो समझते हैं कि उनके पाप मेरी करुणा से बड़े हैं। उसी क्षण राजा चंद्रसेन और रानी चित्रलेखा को भी बोध हुआ कि असली मोक्ष केवल संसार छोड़ने में नहीं बल्कि मन के भीतर के विकारों को छोड़ने में है। राजा को महादेव ने अपना गण नियुक्त किया और रानी को मां पार्वती की सेवा में स्थान मिला। पृथ्वी पर उस स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, स्वतः ही एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे आज भी भक्ति मुक्ति लिंग के नाम से जाना जाता है। नगर में जब यह समाचार पहुंचा तो वहां के लोगों ने अपनी सोच बदल दी और समझ लिया कि किसी व्यक्ति के अतीत से ज्यादा उसका वर्तमान और उसकी ईश्वर के प्रति व्याकुलता मायने रखती है। राजा का महल अब एक बहुत बड़ा अन्नक्षेत्र बन गया जहां कोई भूखा नहीं रहता था, और रानी की दासियां अब शिवनाम का कीर्तन करने लगीं। चंदा की वह पुरानी झोपड़ी एक तीर्थ बन गई जहां ऊंच नीच का भेद मिट गया। अंततः महादेव ने उन तीनों को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष, न राजा है, न रंग, वह केवल शिव का अंश है। यह कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि यदि हम पूरे समर्पण के साथ महादेव को एक बार भी सच्चे हृदय से पुकारें, तो वे हमारे जीवन के सारे काले पन्नों को जलाकर हमें अपनी अनंत शांति के प्रकाश में मिला लेते हैं। कैलाश के उस अलौकिक मिलन के पश्चात यह कहानी अब उस आध्यात्मिक चरम की ओर बढ़ती है जहां महादेव अपनी माया से एक अद्भुत लीला रचते हैं। जब राजा, रानी और चंदा महादेव की दिव्य ज्योति में समाहित हो गए, तब पृथ्वी लोक पर एक विचित्र घटना घटी जिसे देखकर सारा संसार चकित रह गया। उस निर्जन गुफा से, जहां इन तीनों ने अंतिम सांस ली थी, एक निरंतर दिव्य सुगंध बहने लगी और वहां की मिट्टी चंदन के समान महकने लगी। जो लोग कभी चंदा का नाम लेने से कतराते थे, वे अब उस गुफा की धूल को माथे पर लगाने के लिए मीलों पैदल चलकर आने लगे। महादेव ने इस लीला के माध्यम से यह सिखाया कि जब कोई भक्त पूरी तरह शिव में खो जाता है, तो उसकी देह भी तीर्थ बन जाती है। चंदा की आत्मा ने शिव के धाम में पहुंचकर भी महादेव से एक वरदान मांगा। उसने कहा, हे दयालु, मुझे मोक्ष की कोई चाह नहीं, बस इतना कर दे कि मेरे इस जीवन की कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन जाए जो समाज के तिरस्कार से टूट चुके हैं। महादेव ने मंद मुस्कुराते हुए चंदा की प्रार्थना स्वीकार की और उसकी तपस्या के तेज को एक नक्षत्र के रूप में आकाश में स्थापित कर दिया, जिसे भक्त भक्ति तारा कहने लगे। राजा चंद्रसेन, जो कभी अपने राज्य के विस्तार के लिए चिंतित रहते थे, अब शिवलोक में महादेव के रक्षक बनकर शांति का अनुभव कर रहे थे, और रानी चित्रलेखा मां पार्वती के सानिध्य में रहकर यह समझ चुकी थीं कि सेवा ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर राजा का महल था, वहां के नए शासक ने राजा के त्याग से प्रेरित होकर एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाया जहां मंदिर के मुख्य द्वार पर चंदा की मूर्ति स्थापित की गई, ताकि हर आने वाला भक्त यह जान सके कि महादेव के द्वार पर पहुंचने के लिए चरित्र की शुद्धता से अधिक हृदय की व्याकुलता आवश्यक है। कालांतर में उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और न ही कोई महामारी आई,
क्योंकि वहां की हवाओं में अब भी उस वेश्या की प्रार्थना और राजा का पश्चाताप गूंजता था। महादेव की यह कथा हमें बताती है कि संसार जिसे त्याग देता है उसे शिव अपना लेते हैं, और जिसे शिव अपना लेते हैं उसका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। अंत में वे तीनों आत्माएं महादेव के हृदय में विश्राम पाकर धन्य हो गईं, और यह सिद्ध हुआ कि भक्ति की शक्ति से एक साधारण मनुष्य भी महादेव के समान पूज्य बन सकता है। इस प्रकार एक वेश्या का समर्पण, एक राजा का वैराग्य और एक रानी का पश्चाताप मिलकर शिव भक्ति की सबसे महान गाथा बन गई, जो आज भी हर भक्त के हृदय में महादेव के प्रति अटूट विश्वास जगाती है। महादेव की यह लीला अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती है और केवल शिव ही सत्य है का उद्घोष रह जाता है। जब चंदा, राजा और रानी का अस्तित्व शिव की अनंत चेतना में विलीन हुआ, तब स्वर्ग के देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की, क्योंकि यह पहली बार था जब पृथ्वी के तीन अलग अलग छोर, अहंकार, राजा, मोह, रानी और तिरस्कार, वेश्या, एक ही बिंदु पर आकर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। शिवलोक में महादेव ने मां पार्वती को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवी, देखो, चंदा की करुणा ने राजा के पापों को धोया, राजा के वैराग्य ने रानी को जगाया, और इन तीनों की सामूहिक भक्ति ने मृत्युलोक में धर्म की एक नई परिभाषा लिखी है। उधर पृथ्वी पर उस राज्य के लोगों के मन में एक गहरा परिवर्तन आया। जो पुरुष कभी चंदा के द्वार पर वासना लेकर जाते थे, वे अब उस मार्ग से गुजरते हुए अपनी आंखें झुका लेते थे और शिव का नाम जपते थे, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था कि उन्होंने साक्षात एक देवी समान भक्त का अपमान किया था। नगर की स्त्रियां, जो कभी चंदा को शाप देती थीं, अब अपनी कन्याओं को चंदा के धैर्य और भक्ति की कहानियां सुनाती थीं। महादेव ने चंदा की उस टूटी हुई वीणा को, जिसे वह अपनी कुटिया में बजाती थी, दिव्य स्वर प्रदान किया, और मान्यता है कि आज भी कैलाश की वादियों में जब हवा चलती है तो उस वीणा की ध्वनि से शिव शिव की गूंज सुनाई देती है। राजा और रानी की आत्माओं ने शिव के चरणों में यह प्रार्थना की कि वे सूक्ष्म रूप में उसी गुफा में निवास करें ताकि आने वाले भक्तों का मार्गदर्शन कर सकें। महादेव की कृपा से वह स्थान त्रिवेणी संगम के समान पूज्य हो गया, जहाँ ज्ञान, राजा, कर्म, रानी और भक्ति, चंदा का मिलन हुआ था। उस राज्य का नाम कालांतर में शिवपुर पड़ गया, जहाँ का हर नागरिक अब अपने भीतर के महादेव को खोजने में लग गया था। यह कथा हमें यह अंतिम और सबसे गहरा रहस्य समझाती है कि महादेव किसी के अतीत को नहीं देखते, वे केवल उस पुकार को सुनते हैं जो हृदय की गहराई से निकलती है। चंदा की वह विवशता, राजा का वह कष्ट और रानी की वह लज्जा, सब कुछ महादेव की उस विशाल जटाओं में वैसे ही समा गया जैसे गंगा की अशुद्धियों को सागर अपने भीतर समेट लेता है। अंततः यह कहानी एक अनंत मौन में बदल जाती है, जहां कोई वेश्या रही, न राजा न रानी, वहां केवल महादेव का डमरू बज रहा था और चारों ओर बस अद्वैत का प्रकाश था। उस पवित्र स्थल पर जहाँ ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत संगम हुआ था, समय के साथ एक दिव्य शांति फैलने लगी, और युगों बाद भी वहां जाने वाला हर व्यक्ति अपने हृदय में एक अनजाना सा कंपन अनुभव करता था, मानो स्वयं महादेव उसकी सांसों में विराजमान हो। धीरे धीरे उस गुफा के आसपास एक छोटा सा आश्रम बन गया, जहाँ साधु, सन्यासी और सामान्य गृहस्थ सभी बिना भेदभाव के रुकते। कोई राजा नहीं था, कोई वेश्या नहीं थी, कोई रानी नहीं थी, केवल शिव का नाम लेने वाले साधक थे। जो भी वहां पहुंचता उसके भीतर का अहंकार अपने आप गलने लगता। कुछ लोग वर्षों की पीड़ा लेकर आते और कुछ अपने पापों का बोझ, पर उस स्थान की मिट्टी ही ऐसी थी कि वहां बैठते ही आंखों से आंसू बहने लगते और मन हल्का हो जाता। कहा जाता है कि चंदा की करुणा आज भी वहां बहती हवा में घुली हुई है, जो टूटे हुए मन को सहला देती है। राजा का वैराग्य उस स्थान को त्याग की शिक्षा देता है, और रानी का पश्चाताप हर आने वाले को यह समझाता है कि गलती स्वीकार करना भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। समय बीतने के साथ उस कथा ने लोगों के जीवन को बदलना शुरू कर दिया।
जो युवक पहले केवल धन और सुख के पीछे भागते थे, वे अब अपने कर्मों पर विचार करने लगे। जो स्त्रियां अपने दुख को भाग्य का दोष मानती थी, वे अब शिव में विश्वास रखकर साहस के साथ जीवन जीने लगीं। बच्चों को बचपन से ही यह सिखाया जाने लगा कि किसी को उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके हृदय की भावना से पहचाना जाता है। दूर दूर के गांवों से लोग उस गुफा में दीप जलाने आने लगे और कोई कुछ मांगता नहीं था, बस इतना कहता था कि हे महादेव, हमारे मन को शुद्ध कर दो। महादेव की लीला भी अद्भुत थी। जब कोई सच्चे मन से वहां बैठता तो उसे अपने भीतर की सच्चाई दिखने लगती। किसी को अपने किए पर पछतावा होता, किसी को अपने अहंकार पर लज्जा आती और किसी को अपने मोह का बंधन साफ दिखाई देता। यही वह क्षण होता जब शिव की कृपा भीतर उतरती और जीवन की दिशा बदल देती। धीरे धीरे उस स्थान पर एक परंपरा बन गई कि हर अमावस्या की रात सभी लोग मौन रखकर केवल शिव नाम का जप करेंगे और उस दिन कोई भी किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा। माना जाता है कि उस रात चंदा की वीणा का दिव्य स्वर सबसे स्पष्ट सुनाई देता है और राजा तथा रानी की सूक्ष्म उपस्थिति साधकों के मन को स्थिर करती है। कई संतों ने लिखा कि उस स्थान पर बैठकर ध्यान करने से बिना कठिन तपस्या के भी मन सहज ही शिव में लीन हो जाता है। वर्षों बाद एक घमंडी योद्धा वहां आया जो अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान करता था। उसने सोचा कि वह इस कथा की सच्चाई परख कर जाएगा, पर जैसे ही वह गुफा में बैठा उसकी आंखों के सामने उसके जीवन के सभी अहंकारी कर्म प्रकट हो गए और वह फूट फूट कर रो पड़ा। जब वह बाहर निकला तो उसने अपनी तलवार वहीं छोड़ दी और जीवन भर सेवा का व्रत ले लिया। एक और कथा प्रचलित हुई कि एक स्त्री जो समाज से तिरस्कृत थी और स्वयं को अभिशप्त मानती थी, वहां जाकर चंदा की कथा सुनकर उठ खड़ी हुई और उसने कहा कि यदि एक वेश्या भी महादेव की प्रिय बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। उस दिन से उसने अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। इस प्रकार वह स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन का केंद्र बन गया। महादेव की यह लीला लोगों को यह सिखाने लगी कि मोक्ष किसी विशेष कुल, धन या पद से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से मिलता है। शिव ने स्वयं यह सिद्ध कर दिया कि जो सबसे नीचे समझा जाता है वही सबसे ऊंचा उठ सकता है, यदि उसके भीतर करुणा और भक्ति हो। समय के साथ राजा और रानी का राज्य इतिहास बन गया, पर उनकी आत्माओं का संदेश जीवित रहा कि सत्ता अस्थायी है और केवल धर्म ही शाश्वत है। चंदा का नाम अब किसी तिरस्कार का नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक बन गया। लोग अपनी बेटियों का नाम चंदा रखने लगे ताकि वे भी करुणा और धैर्य का भाव सीखें। जब भी किसी घर में कलह होती तो बुजुर्ग कहते कि शिव की उस गुफा को स्मरण करो जहाँ 3 टूटे हुए जीवन एक होकर पूर्ण हो गए थे। महादेव की कृपा से उस कथा ने समाज की सोच बदल दी और धीरे धीरे लोगों ने यह मान लिया कि शिव केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जो प्रेम, पश्चाताप और वैराग्य से भरा हो। अंततः यह कथा यही कहती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, मोह और तिरस्कार को त्याग देता है तब वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है और तब समय, स्थान, जाति, पाप पुण्य सब मिट जाते हैं और केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है कि शिव ही मार्ग है, शिव ही साध्य है और शिव ही सब कुछ है। समय आगे बढ़ा पर उस कथा की लौ और प्रखर होती चली गई। जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे उस पवित्र स्थल पर आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती गई और हर भक्त के भीतर एक ही भावना जागती गई कि महादेव केवल पूजे जाने वाले देव नहीं बल्कि जीवन को थाम लेने वाली करुणा है। उस गुफा के पास एक अखंड धूनी जलने लगी जिसके विषय में कहा जाता है कि उसमें स्वयं चंदा ने अपने अंतिम क्षणों में प्रज्वलित किया हुआ दीप अर्पित किया था और महादेव ने उसे कभी न बुझने का वरदान दिया। जो भी उस धूनी के पास बैठता उसके भीतर का भय, दुख और अकेलापन पिघलने लगता। लोग कहते कि उस धुएं में शिव का आशीर्वाद घुला हुआ है। जब कोई बहुत टूटा हुआ मन लेकर वहां पहुंचता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फिर रहा हो और कोई धीमी आवाज कह रही हो, डरो मत, मैं हूं। कई भक्तों ने अनुभव किया कि ध्यान में उन्हें कभी चंदा का करुणामय स्वर सुनाई देता,
कभी राजा की गंभीर चेतावनी की अहंकार से सावधान रहो और कभी रानी का आंसुओं भरा संदेश की गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। धीरे धीरे यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवित उपदेश बन गया, जहाँ बिना बोले ही आत्मा को उत्तर मिल जाता। सावन के महीने में तो वहाँ का दृश्य और भी अलौकिक हो जाता। जब चारों ओर हरियाली छा जाती और शिवभक्त कांवड़ लेकर आते तो ऐसा लगता मानो स्वयं कैलाश धरती पर उतर आया हो। रात के समय जब सब मौन होकर बैठते तब आकाश में चंद्रमा शिव के मस्तक के चंद्रमा सा चमकने लगता और हवा में नमः शिवाय अपने आप गूंजने लगता। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो भक्त केवल अपनी मनोकामना लेकर आया था वह लौटते समय केवल भक्ति लेकर गया, क्योंकि उसके भीतर से मांगने की इच्छा ही समाप्त हो गई। एक वृद्ध साधु ने कहा था कि इस स्थान की सबसे बड़ी लीला यह है कि यहाँ शिव तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, बल्कि वह बना देते हैं जो तुम्हें होना चाहिए। बच्चों के लिए यह कथा केवल कहानी नहीं रही बल्कि संस्कार बन गई। वे सीखने लगे कि किसी को नीचा समझना स्वयं को गिराना है और किसी को अपनाना शिव को अपनाना है। गांव की महिलाएं हर सोमवार को उस कथा को गाते हुए भजन बनाकर गुफा तक जाती और कहते हैं कि जब वे चंदा का नाम लेती तो आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते, मानो उसकी आत्मा आज भी हर स्त्री के दुख को पहचानती हो। महादेव की लीला यही समाप्त नहीं हुई। कई वर्षों बाद जब एक भयंकर अकाल पड़ा और लोग निराश हो गए तब उसी गुफा के पास से एक जलधारा फूटी जिसने पूरे क्षेत्र को जीवन दे दिया। भक्तों ने इसे शिव की करुणा और चंदा की प्रार्थना का फल माना। तब लोगों ने यह समझा कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि समूचे समाज का कल्याण करती है। धीरे धीरे हर पर्व, हर व्रत और हर संकट में लोग यही कहते कि यदि शिव ने एक वेश्या, एक राजा और एक रानी को एक साथ मोक्ष दे दिया तो हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे। इस विश्वास ने लोगों को टूटने से बचा लिया। अंत में यह कथा केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा है, उसे इस कथा में आशा दिखाई देती है। हर वह आत्मा जो स्वयं को अयोग्य मानती है, उसे चंदा में अपना प्रतिबिंब दिखता है। और हर वह मन जो पश्चाताप से जल रहा है, उसे राजा और रानी के चरणों में शांति मिलती है। और तभी समझ आता है कि महादेव की सबसे बड़ी लीला चमत्कार नहीं बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाना है, क्योंकि जहाँ करुणा, वैराग्य और पश्चाताप एक साथ प्रकट हो जाते हैं, वही स्वयं शिव प्रकट हो जाते हैं। युग और भी आगे बढ़े, पर उस पावन स्थल की शांति और महिमा कभी क्षीण नहीं हुई, बल्कि हर नए समय के साथ उसकी लीला और गहरी होती चली गई। अब वहां आने वाले लोग केवल दुहक या कामना लेकर नहीं आते थे, बल्कि अपने जीवन की दिशा जानने की लालसा लेकर आते थे। कहा जाता है कि उस स्थान पर बैठते ही मनुष्य के भीतर का कोलाहल थमने लगता और आत्मा स्वयं से संवाद करने लगती। एक बार एक युवक वहां पहुंचा जो जीवन से हार मान चुका था। उसके भीतर क्रोध, निराशा और खालीपन भरा हुआ था। वह गुफा में बैठा और पहली बार बिना मांगे रो पड़ा। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी ने उसके भीतर जमी हुई कठोरता को पिघला दिया हो। उसने बाद में कहा कि उसे कोई दर्शन नहीं हुए, कोई शब्द नहीं सुने, बस मन शांत हो गया और वही शांति उसके लिए महादेव का सबसे बड़ा प्रसाद बन गई। धीरे धीरे यह समझ फैलने लगी कि शिव की कृपा हमेशा दृश्य रूप में नहीं आती, कई बार वह केवल भीतर की उलझन को सुलझा देने के रूप में आती है। उस स्थान पर रहने वाले साधुओं ने एक नियम बना लिया कि वे किसी से उसकी जाति, अतीत या अपराध नहीं पूछेंगे, क्योंकि चंदा की कथा उन्हें सिखा चुकी थी कि शिव वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ मन शुद्ध होता है। सावन की एक रात ऐसी आई जब तेज आंधी और वर्षा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। लोग भयभीत हो गए, पर गुफा के भीतर बैठा हर भक्त अडिग रहा। कहा जाता है कि उस रात बिजली की चमक में लोगों ने क्षण भर के लिए महादेव का त्रिनेत्र प्रकाश देखा और उसी क्षण वर्षा शांत हो गई। उस घटना के बाद लोगों का विश्वास और अटूट हो गया। वे समझ गए कि यह स्थान केवल स्मृति नहीं बल्कि सजीव चेतना है। समय के साथ उस कथा को लिपिबद्ध किया गया, पर जो अनुभूति वहां बैठकर होती थी वह किसी शब्द में नहीं समा सकी। माताएं अपने बच्चों को वहां ले जाकर केवल इतना कहती कि यहाँ कुछ मत मांगो, बस अपने मन को खोल दो। और सचमुच कई बच्चे वहां से लौटकर अधिक संवेदनशील,
करुणामय और शांत हो जाते। महादेव की यह लीला धीरे धीरे समाज की आत्मा को छूने लगी। लोग अपने घरों में शिवलिंग रखते समय यह स्मरण करने लगे कि शिव का वास पत्थर में नहीं बल्कि उनके व्यवहार में होना चाहिए। एक बार एक धनवान व्यापारी वहां आया। उसने सोचा कि वह दान देकर पुण्य कमा लेगा, पर गुफा में बैठते ही उसे अपने भीतर की लालच दिखाई दी और वह बिना दान किए ही लौट गया। बाद में उसने अपने जीवन में ईमानदारी और सेवा को स्थान दिया। तब उसने कहा कि उस गुफा ने उससे धन नहीं बल्कि अहंकार ले लिया, और वही उसका सबसे बड़ा वरदान था। धीरे धीरे यह कथा लोगों को यह सिखाने लगी कि शिव तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब मनुष्य स्वयं से सच बोलना सीख लेता है, तभी शिव की कृपा उतरती है। और इस प्रकार चंदा, राजा और रानी की वह गाथा केवल अतीत की कहानी न रहकर हर युग के मनुष्य के लिए दर्पण बन गई, जिसमें वह अपना सच देख सकता था और यदि साहस करे तो उसी क्षण अपने जीवन को शिव के चरणों में अर्पित कर सकता था। समय की धारा निरंतर बहती रही और उस पवित्र गुफा के चारों ओर बसने वाला जीवन अब पूरी तरह शिवमय हो चुका था। लोग वहां पहुंचकर केवल सिर नहीं झुकाते थे बल्कि अपने भीतर के बोझ भी उतार देते थे। ऐसा माना जाने लगा कि जो भी सच्चे मन से उस स्थान पर बैठकर अपने दोष स्वीकार कर लेता है, उसे किसी दंड की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शिव की करुणा ही उसका प्रायश्चित बन जाती है। एक दिन दूर देश से एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति आया जिसने जीवन में कई अन्याय किए थे और उसे कोई पश्चाताप नहीं था। वह केवल यह परखने आया था कि क्या सचमुच इस कथा में कोई शक्ति है। वह गुफा के भीतर बैठा और मौन साध लिया। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही उसने भीतर ही भीतर अपने किए कर्मों को याद किया, उसकी छाती भारी होने लगी और पहली बार उसके हृदय से एक आह निकली। उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह समझ गया कि वर्षों से जो बोझ वह ढो रहा था वह आज पिघल गया है। बाहर आकर उसने कहा कि आज उसे पहली बार लगा कि ईश्वर उसे दंड नहीं बल्कि सुधार देना चाहते हैं। इस घटना के बाद यह विश्वास और गहरा हो गया कि महादेव का मार्ग भय का नहीं बल्कि प्रेम का मार्ग है। गुफा के पास रहने वाले साधु कहते कि रात के अंतिम प्रहर में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब 3 सूक्ष्म तरंगे उस स्थान पर स्पष्ट अनुभव होती है। पहली करुणा की जो चंदा की स्मृति से जुड़ी है, दूसरी त्याग की जो राजा के वैराग्य से आती है, और तीसरी शुद्धि की जो रानी के पश्चाताप से प्रवाहित होती है। इन्हीं तीनों के मिलन से शिव की पूर्ण अनुभूति होती है। सावन की हर सोमवार को लोग वहां दीप जलाकर यही प्रार्थना करते कि हे महादेव, हमारे भीतर भी यही 3 भाव जगा दो। धीरे धीरे यह कथा लोकगीतों, भजनों और कथाओं में फैल गई, पर जिसने भी इसे केवल सुना उसे पूरी अनुभूति नहीं हुई, और जिसने इसे जिया उसने शब्दों की आवश्यकता ही नहीं समझी। माताएं अपने बच्चों को सिखाने लगीं कि यदि कभी जीवन में अंधकार घेर ले तो शिव को दोष मत देना बल्कि अपने मन को देखना, क्योंकि शिव वही प्रकट होते हैं जहां मन झुकता है। अब वह स्थान केवल एक गुफा नहीं बल्कि एक जीवित तीर्थ बन गया था, जहां हर आने वाला व्यक्ति अपने भीतर का एक बोझ छोड़कर लौटता था। और इसी तरह महादेव की वह लीला आज भी निरंतर चल रही है, बिना शोर के, बिना चमत्कार दिखाए, केवल हृदय से जोड़ते हुए, यह याद दिलाते हुए कि मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं बल्कि उसी क्षण मिलता है जब मनुष्य स्वयं को पूरी सच्चाई के साथ शिव के चरणों में अर्पित कर देता है। उस शांति से भरे तीर्थ की कथा यही थमी नहीं, बल्कि हर बीतते वर्ष के साथ वह और गहरी होती चली गई, जैसे महादेव स्वयं समय के कंधे पर बैठकर उसे आगे बढ़ा रहे हों। एक दिन ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई। लोगों के बीच छोटे छोटे स्वार्थ बड़े झगड़ों में बदलने लगे, रिश्तों में कटुता आ गई और मन फिर से कठोर होने लगे। तब बुजुर्गों ने सबको एकत्र कर उसी गुफा की ओर चलने को कहा। वहां पहुंचकर किसी ने भाषण नहीं दिया, किसी ने दोष नहीं लगाया, सबने केवल मौन धारण किया और शिव का स्मरण किया। धीरे धीरे मन शांत होने लगे और एक एक करके लोगों को अपनी भूलें दिखाई देने लगीं। उसी क्षण सबको यह अनुभव हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर जमी हुई कठोरता को धीरे धीरे धो रही हो। तब लोगों ने समझा कि जब समाज अपने मूल से भटकता है, तब शिव स्वयं स्मरण बनकर लौट आते हैं। उसी दिन से यह परंपरा बन गई कि जब भी गांव या मन में अशांति फैलेगी, लोग सबसे पहले शिव की उस गुफा को याद करेंगे।
वहां रहने वाले साधु कहते थे कि महादेव ने चंदा, राजा और रानी को इसलिए एक साथ मोक्ष दिया ताकि मनुष्य कभी यह न भूल सके कि दोष अलग अलग हो सकते हैं, पर मुक्ति का द्वार सबके लिए एक ही है। कई यात्री ऐसे भी आए जो जीवन में कुछ भी नहीं चाहते थे, बस यह जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में ईश्वर निकट है। गुफा में बैठते ही उन्हें यही अनुभूति होती कि ईश्वर कहीं दूर आकाश में नहीं बल्कि उसी क्षण उनके हृदय की धड़कन में बसता है। एक बार एक माँ अपने विक्षिप्त पुत्र को लेकर वहां आई। वह न तो पूजा कर पा रहा था न कुछ समझ पा रहा था, पर जैसे ही वह गुफा की शीतल भूमि पर बैठा उसका मन शांत होने लगा और माँ की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि आज उसने अपने पुत्र में नहीं बल्कि अपने विश्वास में परिवर्तन देखा है। यह देखकर लोगों ने समझा कि महादेव की लीला हमेशा चमत्कार बनकर प्रकट नहीं होती, कई बार वह केवल स्वीकार बनकर आती है। समय बीतने पर लोगों ने उस गुफा के बाहर एक छोटा सा शिलालेख बनाया जिस पर केवल एक वाक्य लिखा गया, यहाँ स्वयं को छोड़ो और शिव को पाओ। यह वाक्य किसी ग्रंथ से नहीं लिया गया था बल्कि उस पूरी कथा का सार बन गया था। धीरे धीरे यह स्थान उन लोगों के लिए आश्रय बन गया जो स्वयं से हार चुके थे। यहाँ आकर वे सीखते कि टूटना अंत नहीं बल्कि शुरुआत हो सकता है। जैसे चंदा का तिरस्कार करुणा बना, राजा का अहंकार वैराग्य बना और रानी का मोह पश्चाताप बनकर शिव में विलीन हो गया, और इस प्रकार यह कथा आगे भी बहती रही, हर आने वाले मनुष्य के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, यह याद दिलाते हुए कि जब भी मनुष्य सच्चे मन से झुकता है तब महादेव स्वयं उसकी यात्रा का मार्ग बन जाते हैं। समय के साथ उस तीर्थ की अनुभूति और भी सूक्ष्म होती चली गई। अब वहां आने वाले लोग शब्दों में कम और मौन में अधिक जुड़ने लगे थे। ऐसा लगता था मानो गुफा स्वयं सुनती है और बिना उत्तर दिए ही सब कुछ सुलझा देती है। एक बार सावन की शिवरात्रि की रात ऐसा दृश्य बना कि आकाश बादलों से ढका था और चारों ओर दीपों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसी रात कई भक्तों ने एक साथ यह अनुभव किया कि जैसे 3 अलग अलग भाव उनके हृदय में एक एक करके उतर रहे हों। पहले करुणा का भाव जिसने आंखों को नम कर दिया, फिर वैराग्य का भाव जिसने इच्छाओं को शांत कर दिया और अंत में पश्चाताप का भाव जिसने आत्मा को हल्का कर दिया। साधुओं ने कहा कि यही चंदा, राजा और रानी की संयुक्त उपस्थिति है जो आज भी साधकों को भीतर से तैयार करती है। उस रात किसी ने कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, न शंख बजे न घंटिया, बस शिव का नाम धीमे धीमे बहता रहा और वही बहाव लोगों के जीवन में उतर गया। कई दिन बाद जब भक्त अपने अपने घर लौटे तो लोगों ने उनमें एक अलग ही शांति देखी। वे पहले जैसे जल्द क्रोधित नहीं होते थे, दूसरों की पीड़ा को समझने लगे थे और अपने सुख दुख को शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगे थे। यह परिवर्तन देखकर गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यही सच्चा प्रसाद है जो गुफा से नहीं बल्कि भीतर से मिलता है। अब उस कथा को सुनाने वाला कोई एक नहीं था, हर वह व्यक्ति जो वहां से लौटा वही उस कथा का जीवित भाग बन गया। माँ अपने बच्चों को सुलाते समय कहती कि यदि कभी जीवन में स्वयं से घृणा होने लगे तो चंदा को याद करना। पिता अपने पुत्रों को समझाते कि यदि कभी शक्ति का अभिमान आए तो राजा को स्मरण करना, और स्त्रियां एक दूसरे से कहती कि यदि भूल हो जाए तो रानी की तरह स्वीकार कर लेना, क्योंकि शिव पश्चाताप से प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे यह कथा समाज के आचरण में उतर गई। लोग मंदिर से बाहर निकलकर भी शिव को नहीं भूलते थे। वे समझ चुके थे कि शिव का वास व्यवहार में है, करुणा में है और सत्य स्वीकार करने के साहस में है। और इस तरह बिना किसी घोषणा के, बिना किसी सीमा के, महादेव की वह लीला निरंतर आगे बढ़ती रही, हर हृदय में एक शांत दीप जलाती हुई, यह बताते हुए कि जहाँ मन झुकता है वही कैलाश प्रकट हो जाता है और वही शिव सदा के लिए निवास करते हैं। धीरे धीरे उस स्थान की शांति इतनी गहरी हो गई कि वहां पहुंचने वाला हर मनुष्य अपने भीतर की आवाज साफ साफ सुनने लगा, जैसे शिव स्वयं उसके अंतर्मन से संवाद कर रहे हों। कई भक्तों ने अनुभव किया कि गुफा में बैठते ही उन्हें अपने जीवन की सबसे सच्ची सीख बिना किसी शब्द के मिल जाती है। एक बार एक वृद्ध महिला आई जो जीवन भर सेवा करती रही थी, पर मन में यह पीड़ा लिए थी कि उसे कभी कोई पहचान नहीं मिली।
वह गुफा के कोने में चुपचाप बैठ गई और आंसू बहाने लगी। उसी क्षण उसके मन में यह भाव जागा कि सेवा का फल पहचान नहीं बल्कि शांति है। वह उठी और मुस्कुराते हुए बोली कि आज उसे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई है। इस घटना ने सबको यह समझाया कि शिव की कृपा अक्सर उस रूप में आती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। समय के साथ साधुओं ने यह कहना शुरू किया कि इस तीर्थ का सबसे बड़ा नियम यह है कि यहाँ कोई स्वयं को छोटा या बड़ा न माने, क्योंकि चंदा, राजा और रानी की कथा यही सिखाती है कि शिव के सामने सब समान है। सावन के अंतिम सोमवार को जब भारी भीड़ होती तब भी वहां किसी को धक्का मुक्की करते नहीं देखा गया। लोग स्वयं ही एक दूसरे के लिए रास्ता बना देते, मानो भीतर से कोई उन्हें संयम सिखा रहा हो। रात के समय जब दीपक बुझने लगते और केवल चंद्रमा का प्रकाश बचता, तब कई भक्तों को लगता कि गुफा की दीवारें भी श्वास ले रही है, जैसे पूरा स्थान जीवित हो और शिव की चेतना से भरा हो। एक युवा साधक ने कहा कि उसने ध्यान में देखा कि चंदा मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद दे रही है, राजा मौन होकर सबको सावधान कर रहे हैं और रानी नतमस्तक होकर क्षमा का भाव सिखा रही है। यह सुनकर साधुओं ने कहा कि यही दर्शन है जो आंखों से नहीं बल्कि भाव से होता है। धीरे धीरे लोगों ने यह मान लिया कि इस स्थान पर आने के बाद जीवन वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था, क्योंकि यहाँ से लौटते समय मनुष्य अपने साथ एक मौन व्रत लेकर जाता है, अहंकार कम करने का, दूसरों को समझने का और स्वयं से सच बोलने का। इस प्रकार यह कथा अब केवल भक्ति की नहीं बल्कि जीवन जीने की विधि बन चुकी थी और महादेव की यह लीला बिना किसी अंत के आगे बढ़ती जा रही थी, हर उस हृदय में उतरती हुई जो सच्चे मन से झुकना जानता है। यह याद दिलाते हुए कि शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी क्षण प्रकट होते हैं जब मनुष्य प्रेम, करुणा और सत्य के साथ स्वयं को स्वीकार कर लेता है। समय की गति अब उस तीर्थ पर रुक सी गई थी, मानो वहां पहुंचते ही घड़ियां भी मौन धारण कर लेती हों। लोग कहते थे कि गुफा के भीतर प्रवेश करते ही सांसों की चाल बदल जाती है और हृदय किसी गहरे भरोसे में डूबने लगता है। एक बार दूर पहाड़ों से एक युवक आया जो अपने परिवार से अलग होकर भटक रहा था। उसके भीतर न क्रोध था न चाह, बस एक गहरी खालीपन की अनुभूति थी। वह कई दिनों तक गुफा के बाहर बैठा रहा, भीतर जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। 7वें दिन जब वह भीतर गया तो कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ, न कोई दर्शन, न कोई शब्द। पर जब वह बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं है। उसे यह विश्वास मिल गया कि जीवन चाहे जहाँ ले जाए, शिव साथ है, और यही विश्वास उसके लिए दिशा बन गया। उस दिन साधुओं ने कहा कि यह तीर्थ मनुष्य को सहारा देना सिखाता है, उत्तर नहीं, मार्ग नहीं, बस यह अनुभूति कि तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि यहाँ आने से पहले मन को सजाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ शिव केवल सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। लोग अपने भीतर छिपी बातों को स्वीकार करने लगे। कोई कहता मैं डरा हुआ हूँ, कोई कहता मैं टूट गया हूँ, और गुफा उन सबको बिना भेदभाव स्वीकार कर लेती। सावन की एक शांत रात में जब हल्की बारिश हो रही थी, कई भक्तों ने देखा कि गुफा के भीतर से एक सौम्य प्रकाश बाहर फैल रहा है। किसी ने उसे ज्योति कहा, किसी ने चेतना, पर सभी ने एक साथ यह अनुभव किया कि जैसे महादेव कह रहे हों, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे हो। उस रात के बाद कई लोगों के जीवन से अपराधबोध हट गया और उसकी जगह उत्तरदायित्व ने ले ली। वे समझ गए कि गलती के बाद स्वयं को दंड देना नहीं बल्कि स्वयं को सुधारना ही शिव का मार्ग है। बच्चों को अब यह कथा डर दिखाने के लिए नहीं बल्कि साहस सिखाने के लिए सुनाई जाती। कहा जाता कि यदि कभी मन बहुत भारी हो जाए तो चंदा की करुणा को याद करना, यदि मन बहुत ऊंचा उड़ने लगे तो राजा के वैराग्य को स्मरण करना, और यदि मन अपराधबोध में डूब जाए तो रानी के पश्चाताप को अपनाना, क्योंकि यही तीनों मिलकर शिव का मार्ग बनाते हैं। और इस तरह यह कथा अब किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि जहां जहां कोई मनुष्य भीतर से टूटता और फिर भी झुकने का साहस करता, वहीं यह गाथा जीवित हो उठती। यह बताते हुए कि महादेव की सबसे बड़ी लीला यह है कि वे मनुष्य को स्वीकार करना सिखाते हैं, और उसी स्वीकार में मोक्ष का बीज छिपा होता है। यही स्वीकार धीरे धीरे उस तीर्थ की सबसे बड़ी पहचान बन गया।
वहां आने वाले लोगों के चेहरों पर अब प्रश्न कम और विश्वास अधिक दिखाई देने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब दूरदराज से आए कुछ विद्वानों ने उस स्थान को केवल तर्क और शास्त्र की दृष्टि से समझने का प्रयास किया। वे ग्रंथ खोलकर बैठे, प्रमाण ढूंढने लगे और यह जानना चाहा कि चंदा, राजा और रानी की कथा का ऐतिहासिक आधार क्या है। पर जितना वे शब्दों में उलझते गए उतना ही भीतर से खाली होते चले गए। अंततः उनमें से एक वृद्ध विद्वान ने ग्रंथ बंद किए और मौन होकर गुफा के द्वार पर बैठ गया। कुछ समय बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि आज समझ आया कि कुछ सत्य प्रमाण से नहीं बल्कि अनुभूति से जाने जाते हैं। उस दिन के बाद वे विद्वान भी भक्ति के सरल मार्ग को स्वीकार कर लौटे। यह घटना बताने लगी कि महादेव का मार्ग तर्क से नहीं बल्कि समर्पण से खुलता है। धीरे धीरे उस तीर्थ के आसपास रहने वाले लोग भी बदल गए। वे अब किसी को उसके कपड़ों, धन या अतीत से नहीं परखते थे। हर आगंतुक को ऐसे देखते जैसे वह स्वयं शिव द्वारा भेजा गया हो। एक बार एक निर्धन यात्री भूखा प्यासा वहां पहुंचा। किसी ने उससे नाम नहीं पूछा, बस भोजन परोसा और सिर पर हाथ रखा। उस यात्री ने जाते समय कहा कि उसने जीवन में पहली बार बिना किसी शर्त के सम्मान पाया है। साधुओं ने कहा कि यही चंदा की करुणा जीवित हो उठी है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर जब पूरी रात जागरण होता, तब कोई बड़ा आयोजन नहीं होता, बस लोग अपने अपने भीतर जागते, कोई अपनी गलतियों से, कोई अपने अहंकार से और कोई अपने डर से। और उसी जागरण में उन्हें शिव के सबसे निकट होने का अनुभव होता। कहा जाता कि यदि कभी मन बहुत भारी हो जाए तो चंदा की करुणा को याद करना, यदि मन बहुत ऊंचा उड़ने लगे तो राजा के वैराग्य को स्मरण करना, और यदि मन अपराधबोध में डूब जाए तो रानी के पश्चाताप को अपनाना, क्योंकि यही तीनों मिलकर शिव का मार्ग बनाते हैं। और इस तरह यह कथा अब किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि जहां जहां कोई मनुष्य भीतर से टूटता और फिर भी झुकने का साहस करता, वहीं यह गाथा जीवित हो उठती। यह बताते हुए कि महादेव की सबसे बड़ी लीला यह है कि वे मनुष्य को स्वीकार करना सिखाते हैं, और उसी स्वीकार में मोक्ष का बीज छिपा होता है। यही स्वीकार धीरे धीरे उस तीर्थ की सबसे बड़ी पहचान बन गया। वहां आने वाले लोगों के चेहरों पर अब प्रश्न कम और विश्वास अधिक दिखाई देने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब दूरदराज से आए कुछ विद्वानों ने उस स्थान को केवल तर्क और शास्त्र की दृष्टि से समझने का प्रयास किया। वे ग्रंथ खोलकर बैठे, प्रमाण ढूंढने लगे और यह जानना चाहा कि चंदा, राजा और रानी की कथा का ऐतिहासिक आधार क्या है। पर जितना वे शब्दों में उलझते गए उतना ही भीतर से खाली होते चले गए। अंततः उनमें से एक वृद्ध विद्वान ने ग्रंथ बंद किए और मौन होकर गुफा के द्वार पर बैठ गया। कुछ समय बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि आज समझ आया कि कुछ सत्य प्रमाण से नहीं बल्कि अनुभूति से जाने जाते हैं। उस दिन के बाद वे विद्वान भी भक्ति के सरल मार्ग को स्वीकार कर लौटे। यह घटना बताने लगी कि महादेव का मार्ग तर्क से नहीं बल्कि समर्पण से खुलता है। धीरे धीरे उस तीर्थ के आसपास रहने वाले लोग भी बदल गए। वे अब किसी को उसके कपड़ों, धन या अतीत से नहीं परखते थे। हर आगंतुक को ऐसे देखते जैसे वह स्वयं शिव द्वारा भेजा गया हो। एक बार एक निर्धन यात्री भूखा प्यासा वहां पहुंचा। किसी ने उससे नाम नहीं पूछा, बस भोजन परोसा और सिर पर हाथ रखा। उस यात्री ने जाते समय कहा कि उसने जीवन में पहली बार बिना किसी शर्त के सम्मान पाया है। साधुओं ने कहा कि यही चंदा की करुणा जीवित हो उठी है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर जब पूरी रात जागरण होता, तब कोई बड़ा आयोजन नहीं होता, बस लोग अपने अपने भीतर जागते, कोई अपनी गलतियों से, कोई अपने अहंकार से और कोई अपने डर से। और उसी जागरण में उन्हें शिव के सबसे निकट होने का अनुभव होता। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि शिव को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि भीतर से हटाना पड़ता है अहंकार, मोह और तिरस्कार, ठीक वैसे ही जैसे चंदा, राजा और रानी ने किया था। इस प्रकार यह कथा अब केवल एक पवित्र स्थल की नहीं रही, बल्कि हर उस हृदय की बन गई जो स्वयं को सुधारने का साहस करता है। और महादेव की यह लीला आज भी निरंतर आगे बढ़ रही है, हर युग में, हर मनुष्य के भीतर, यह याद दिलाते हुए कि जब मन पूरी सच्चाई से झुकता है, तब शिव स्वयं उसे उठा लेते हैं।
उस उठाने वाली करुणा का प्रभाव धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। अब यह कथा केवल भक्तों के बीच नहीं बल्कि साधारण जनजीवन की सांसों में बसने लगी थी। लोग आपस में बात करते समय भी अधिक संयम रखने लगे, क्योंकि उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि हर शब्द के पीछे शिव की सुनवाई है। एक दिन एक कठोर स्वभाव वाला वृद्ध वहां आया जो जीवन भर किसी से क्षमा नहीं मांग पाया था। उसके भीतर वर्षों का जमा हुआ बोझ था। वह गुफा के बाहर देर तक खड़ा रहा और फिर धीरे से भीतर प्रवेश किया। कुछ समय बाद वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने बस इतना कहा कि आज उसने अपने भीतर के पत्थर को पिघलते देखा है। किसी ने उससे पूछा कि क्या उसने महादेव को देखा। वह मुस्कुराया और बोला कि नहीं, पर आज पहली बार मैंने मनुष्य को देखा है अपने भीतर। इस घटना ने लोगों को समझाया कि शिव का दर्शन कई बार स्वयं के दर्शन के रूप में होता है। समय बीतने पर वहां एक परंपरा बन गई कि जो भी तीर्थ से लौटेगा वह अपने गांव में किसी एक टूटे हुए मनुष्य का सहारा बनेगा। यह परंपरा बिना लिखे नियम के चलने लगी, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा था। लोग लौटकर किसी बीमार की सेवा करते, किसी अकेले बुजुर्ग के साथ बैठते या किसी उपेक्षित आत्मा को सम्मान देते, और यही सेवा शिव की सच्ची पूजा मानी जाने लगी। सावन की हर पहली बारिश पर लोग चंदा की करुणा को याद करते, कहते कि जैसे धरती पर सूखी दरारें भर जाती है, वैसे ही करुणा से मन की दरारें भरती है। राजा के वैराग्य को याद कर लोग यह समझते कि सत्ता और धन अंततः छूट जाते हैं, और रानी के पश्चाताप से सीखते कि गलती स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। इस प्रकार तीनों के भाव जीवन के 3 स्तंभ बन गए। इस कोमल मार्ग पर चलते चलते लोगों के जीवन में एक और गहरी समझ जन्म लेने लगी। अब वे यह जानने लगे थे कि शिव की भक्ति केवल संकट में याद करने का नाम नहीं बल्कि हर सांस में सजग रहने का अभ्यास है। एक बार एक युवा स्त्री वहां आई जो भीतर से बहुत क्रोधित रहती थी और बार बार अपने ही स्वभाव से हार जाती थी। वह गुफा में बैठी और बोली कि हे महादेव, मैं बहुत कोशिश करती हूं पर बदल नहीं पाती। उसी क्षण उसके मन में यह भाव आया कि परिवर्तन दबाव से नहीं बल्कि धैर्य से होता है। वह चुपचाप उठी और जाते समय बस इतना कहा कि आज शिव ने मुझसे कुछ छीना नहीं बल्कि मुझे स्वयं को समझने का समय दिया है। उस दिन साधुओं ने कहा कि यही असली कृपा है, जब मनुष्य स्वयं से युद्ध छोड़ देता है। धीरे धीरे लोग यह अनुभव करने लगे कि इस कथा की सबसे बड़ी देन शांति है। न वह शांति जो सब कुछ ठीक होने पर मिलती है, बल्कि वह शांति जो सब कुछ अधूरा होने पर भी टिक जाती है। बच्चे अब इस गुफा को डर या चमत्कार के स्थान की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसे ऐसे मित्र की तरह मानते थे जहां मन की बात बिना कहे समझ ली जाती है। बुजुर्ग वहां बैठकर अपने बीते जीवन को स्वीकार करते और कहते कि काश हमने पहले यह समझा होता कि शिव दंड नहीं देते, वे बस सच्चाई दिखा देते हैं। सावन की एक सुबह जब धूप हल्की थी और हवा ठंडी, कई लोगों ने अनुभव किया कि गुफा के बाहर बैठते ही मन में अचानक किसी पुराने व्यक्ति के प्रति क्षमा का भाव उठाया। कोई घर लौटकर वर्षों पुराना झगड़ा सुलझा आया, कोई टूटे रिश्ते में पहला शब्द बोल आया। तब लोगों ने जाना कि यह तीर्थ केवल याद दिलाता है, निर्णय तो मनुष्य को स्वयं लेना होता है। चंदा की करुणा अब केवल कथा नहीं रही बल्कि हर उस क्षण में जीवित हो उठती जब कोई किसी को बिना शर्त अपनाता है। राजा का वैराग्य हर उस क्षण दिखता जब कोई अहंकार छोड़ देता है, और रानी का पश्चाताप हर उस क्षण प्रकट होता जब कोई गलती मानकर आगे बढ़ता है। इस तरह यह गाथा अब मंदिर, गुफा या पर्व तक सीमित नहीं रही बल्कि रसोई, आंगन, रास्ते और मन के भीतर बस गई, और महादेव की यह लीला चुपचाप चलती रही, बिना शोर के, बिना घोषणा के, हर उस आत्मा को छूती हुई जो भीतर से थोड़ा भी सच्चा होने का साहस करती है। यह याद दिलाते हुए कि शिव को पाना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सतत जागरण है, जिसमें मनुष्य हर दिन थोड़ा थोड़ा शिव जैसा बनने लगता है। एक बार एक युवक जो अपराध के मार्ग पर जा चुका था, केवल जिज्ञासा से वहां पहुंचा। गुफा में बैठते ही उसे अपने भविष्य की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगी। वह लौटकर समाज सेवा में लग गया और वर्षों बाद वही युवक दूसरों को यह कथा सुनाने लगा। कहते हैं कि महादेव की सबसे बड़ी लीला यही है कि वे मनुष्य के भविष्य को बदल देते हैं, बिना अतीत को कोसे।
धीरे धीरे लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि यह कथा कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जीवित है, और इस तरह यह गाथा बिना रुके आगे बढ़ती रही, हर उस हृदय में उतरती हुई जो थोड़ा भी झुकने को तैयार था, यह याद दिलाते हुए कि शिव का मार्ग कठोर नहीं बल्कि अत्यंत कोमल है, और जो इस कोमलता को समझ लेता है वही वास्तव में शिव को समझ लेता है। इसी सतत जागरण ने उस गाथा को और भी गहराई दे दी। अब लोग यह समझने लगे थे कि शिव की भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए भीतर से मुक्त होना है। एक दिन एक गृहस्थ दंपति वहां आया जिनके जीवन में प्रेम तो था पर संवाद समाप्त हो चुका था। वे गुफा में अलग अलग बैठ गए। कुछ समय बाद दोनों के मन में एक ही बात उभरी कि उन्होंने एक दूसरे को सुना ही नहीं। बाहर आकर वे बिना कहे समझ गए कि आज महादेव ने उन्हें बोलना नहीं बल्कि सुनना सिखाया है। उस दिन से यह विश्वास और पक्का हो गया कि शिव का स्पर्श संबंधों को भी शुद्ध करता है। धीरे धीरे यह कथा घर घर में जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से जुड़ने लगी। जब कोई माँ अपने बच्चे को धैर्य से समझाती तो कहा जाता कि चंदा की करुणा जीवित हो गई। जब कोई व्यक्ति लालच छोड़ देता तो कहा जाता कि राजा का वैराग्य जाग गया, और जब कोई अपनी भूल मान लेता तो कहा जाता कि रानी का पश्चाताप प्रकट हो गया। इस तरह शिव की कथा शब्दों से उतरकर व्यवहार बन गई। सावन की हर पूर्णिमा को लोग उस गुफा के बाहर एक दीप जलाते और मौन में यही संकल्प लेते कि आने वाले दिनों में वे किसी एक व्यक्ति को बिना कारण प्रेम देंगे, बिना अपेक्षा सेवा करेंगे और बिना भय सच स्वीकार करेंगे। कई लोगों ने कहा कि यही छोटा सा संकल्प उनके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बना। अब वहां आने वाले यात्री यह पूछते भी नहीं थे कि क्या मांगना चाहिए, वे बस कहते कि हमें वही दे देना जो हमें मनुष्य बनाए। साधुओं ने मुस्कुराकर कहा कि यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। समय बीतने पर लोगों ने यह भी अनुभव किया कि इस कथा का प्रभाव केवल भक्तों तक सीमित नहीं रहा। जो लोग स्वयं को नास्तिक कहते थे वे भी वहां आकर एक अनजानी शांति महसूस करते। तब वे कहते कि शायद ईश्वर नाम का नहीं बल्कि अनुभव का विषय है, और इस अनुभव ने उन्हें भी अधिक मानवीय बना दिया। इस प्रकार यह गाथा हर सोच की सीमा को पार करती गई, यह बताते हुए कि शिव किसी एक मत या रूप में नहीं बंधते। वे वहां प्रकट होते हैं जहां मनुष्य करुणा, सत्य और स्वीकार के साथ जीने लगता है। और इसी तरह महादेव की यह लीला निरंतर आगे बढ़ती रही, बिना थके, बिना रुके, हर उस हृदय को छूती हुई जो स्वयं को थोड़ा सा भी खाली करने को तैयार था, ताकि शिव उसमें भर सकें। इसी खाली होने की प्रक्रिया में लोगों के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेने लगी। अब वे जीवन की हर घटना को समस्या नहीं बल्कि संकेत की तरह देखने लगे। कोई दुख आता तो वे कहते कि शायद शिव हमें कुछ छोड़ना सिखा रहे हैं। कोई सुख आता तो वे कहते कि शायद शिव हमें कृतज्ञ होना सिखा रहे हैं। एक दिन एक किसान वहां आया जिसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी और मन में बहुत शिकायत थी। वह गुफा में बैठा और पहली बार उसने शिव से कुछ मांगा नहीं, बस कहा कि यदि यही मेरी राह है तो मुझे सहन करना सिखा दो। लौटते समय उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बाद में जब उसकी फसल फिर से खराब हुई तब भी वह टूटा नहीं। उसने कहा कि अब मुझे परिणाम से डर नहीं लगता, और यही निडरता उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। लोगों ने समझा कि शिव की भक्ति मनुष्य को परिणाम से मुक्त कर देती है। साधुओं ने यह भी अनुभव किया कि जो व्यक्ति यहाँ नियमित आता है उसके स्वभाव में धीरे धीरे विनम्रता उतर आती है। वह दूसरों की बात बीच में नहीं काटता, जल्दी निर्णय नहीं देता और किसी के दुख पर हंसता नहीं। यह परिवर्तन बिना किसी उपदेश के होता, बस उस स्थान की शांति मनुष्य के भीतर उतर जाती। वन के एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा कि क्या शिव हमें देख रहे हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि शिव हमें नहीं देख रहे, शिव हमारे साथ देख रहे हैं। यह वाक्य सुनकर वहां बैठे साधु भी नतमस्तक हो गए, क्योंकि यही तो इस पूरी गाथा का सार था। अब लोग समझ चुके थे कि शिव कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं बल्कि हर क्षण साथ चलने वाली चेतना है। जब मनुष्य सही करता है तो वह शिव के साथ चलता है, और जब गलत करता है तो भी शिव उसे छोड़ते नहीं, बस प्रतीक्षा करते हैं कि वह समझ जाए। चंदा की करुणा अब हर उस क्षण में प्रकट होती जब कोई किसी को नीचा नहीं समझता,
राजा का वैराग्य हर उस क्षण जीवित होता जब कोई छोड़ना सीखता, और रानी का पश्चाताप हर उस क्षण जागता जब कोई अपने दोष को स्वीकार कर आगे बढ़ता। इस प्रकार यह कथा अब किसी एक स्थान की नहीं रही, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर साथ चलने वाली स्मृति बन गई। और महादेव की लीला चुपचाप यह सिखाती रही कि मोक्ष कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और करुणामय और थोड़ा और हल्का हो जाने की यात्रा है, जहाँ मनुष्य धीरे धीरे समझने लगता है कि शिव को पाना नहीं पड़ता, शिव में जीना पड़ता है। शिव में जीने की यह समझ जैसे जैसे गहरी होती गई, वैसे वैसे लोगों का जीवन और सरल होता चला गया। अब वे बड़े बड़े व्रत या कठिन तप की चर्चा कम और रोजमर्रा के व्यवहार की शुद्धता की बात अधिक करने लगे। एक दिन एक बहुत व्यस्त व्यक्ति वहां आया, जो हमेशा समय की कमी का रोना रोता था और कहता था कि भक्ति के लिए उसके पास समय नहीं। वह गुफा में कुछ देर बैठा और उसे यह बोध हुआ कि भक्ति के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, बल्कि जो समय है उसी में सजग होना पड़ता है। वह लौटकर अपने काम उसी तरह करने लगा, पर अब उसके भीतर जल्दबाजी नहीं थी, क्रोध नहीं था, और उसने कहा कि आज पहली बार काम करते हुए भी मुझे शांति मिली। लोगों ने समझा कि शिव की कृपा जीवन को रोकती नहीं, बल्कि उसे सहज बनाती है। धीरे धीरे यह स्थान उन लोगों का भी सहारा बन गया जो किसी धर्म या पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखते थे। वे कहते कि हम यहाँ ईश्वर को नहीं ढूंढते, हम यहाँ स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाकर लौटते हैं। और यही बेहतर बनना शिव का सबसे सजीव रूप था। सावन के दिनों में जब दूर दूर से यात्री आते तो साधु उन्हें कोई लंबा उपदेश नहीं देते, बस इतना कहते कि यहाँ बैठकर अपने मन से झूठ मत बोलना। इतना करते ही कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते, क्योंकि वर्षों से वे स्वयं से ही झूठ बोलते आए थे। चंदा की कथा उन्हें सिखाती कि समाज का तिरस्कार भी भक्ति के मार्ग को नहीं रोक सकता। राजा का जीवन बताता कि सत्ता और अहंकार छोड़कर ही मन हल्का होता है। और रानी की कहानी यह सिखाती कि पश्चाताप कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई है। अब लोग यह भी समझने लगे थे कि शिव की भक्ति का अर्थ दुख का अंत नहीं, बल्कि दुख के साथ भी स्थिर रहना है। जब किसी के घर में मृत्यु होती तो लोग कहते कि शिव ने छीन नहीं लिया, बस अपने पास बुला लिया। इस दृष्टि ने लोगों को टूटने से बचा लिया। धीरे धीरे यह गाथा पीढ़ियों के बीच पुल बन गई। बच्चे इसे कहानी की तरह सुनते और बड़े इसे जीवन की तरह जीते। और इस तरह महादेव की वह लीला आज भी निरंतर आगे बढ़ रही है, बिना किसी अंत की घोषणा के, हर उस हृदय में दीप जलाती हुई जो थोड़ा भी झुकने, समझने और स्वीकार करने को तैयार है। यह याद दिलाते हुए कि जब मनुष्य भीतर से सरल हो जाता है, तभी शिव सबसे निकट होते हैं, क्योंकि सरलता ही शिव का सबसे प्रिय रूप है।